तो आज का कहानी है हमारा सफलता का सूत्र, रुकना मत। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक लड़का परीक्षा में फेल हो गया। साथियों ने उसे फेल होने की खूब मजाक बनाया। वह सहन नहीं कर पाया और घर लौट करके तनाव में डूब गया। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, फेल होना इतनी बड़ी असफलता नहीं है कि तुम इसे परेशान हो जाओ और आगे के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठो। जब तक इंसान अच्छे बुरे, सफलताओं असफलताओं के दौर से खुद नहीं गुजरता, तब तक वह बड़े काम नहीं कर सकता। लेकिन उसे उनकी बातों में संतुष्टि नहीं हुई। अशांति और निराशा में जब उसे कुछ नहीं सूझा, तो रात में वह स्वयं को समाप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे एक बौद्ध मठ में दिखाई दिया। वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। वह उत्साहवश बौद्ध मठ के अंदर चला गया। वहां उसे सुना कि एक भिक्षुक कह रहा था कि पानी मैला क्यों नहीं होता, क्योंकि वह बहता है। उसके मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती, क्योंकि वह बहता रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर समुद्र क्यों बन जाता है, क्योंकि वह बहता है। इसलिए मेरे जीवन में तुम रुको मत, बहते रहो। कुछ असफलता आती है, पर तुम उनके उन उनसे घबराओ मत, उन्हें लांग करके मेहनत करके चलो। बहना है और चलना ही जीवन है। असफलता से घबरा करके रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। यह सुनकर के लड़के ने मन में यह ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वह सामान्य सामान्य होकर के स्कूल की ओर चल दिया। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्र नायक हो ची मिन्ह के नाम से जाना गया। इस कहानी का सीख क्या है? इसका यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। हिम्मत न हारे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा राह में चलते रहे। राह पथरीली होगी, थोड़ा गड्ढा भी आएगा, लेकिन हम लोगों को चलते रहना है। तुम तो ठहरे ही रहे, झील की पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो इस कहानी का अर्थ है कि हमें कभी भी जीवन में रुकना नहीं है। एक बार की बात है, एक लड़का परीक्षा में फेल हो गया तो उनके साथियों सब चिढ़ाने लगे कि तुम ना तो पढ़ने में तेज हो, ना कुछ काम करने में तेज हो, तुम कोई काम का नहीं हो, तुम्हारे अंक कितने आए हैं। बहुत सभी लोग चिढ़ाने लगे। फिर भी उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, परीक्षा में असफल होना हमारे जीवन में प्रश्न चिन्ह लग जाने जैसा नहीं है। कोई बात नहीं है, हम जीवन में एक बार असफल हुए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे। लेकिन वो बच्चा था कि वो मानता ही नहीं था किसी का बात। वो अपने जीवन में एक प्रश्न चिन्ह लगा करके बैठा हुआ था। उन्होंने खुद को समाप्त करने का फैसला कर लिया कि मैं अब खुद को समाप्त कर लूंगा। मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं नकारा हूँ, निकम्मा हूँ, कोई काम का नहीं हूँ। मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। समाप्त करने के लिए वो जंगल में एक दिन निकल जाते हैं। जंगल में जब निकलते हैं तो राह में वह देखते हैं कि बौद्ध की मठ दिखाई देती है। वो वहां कुछ आवाजें आ रही थी, तो उनको सुनने के लिए उत्साहवश बौद्ध के मठ में अंदर वो चला जाता है। अंदर चला जाता है तो उसे एक भिक्षुक कह रहा होता है किसी दूसरे बच्चे को कि पानी मैला क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा बहता रहता है। वो हमेशा बहता रहता है। झरने की एक बूंद नदी में, नदी की एक बूंद झरने महानदी में, और महानदी से समुद्र में। वो हर एक वक्त चलती रहती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम रुको मत, बहते रहो, क्योंकि असफलता आती है, पर तुम उनसे घबराओ मत, उन्हें लांग करके मेहनत करते चलो। बहना और चलना ही जीवन है। जब रुक गए तो रुके हुए पानी की तरह सड़ जाओगे। असफलता से घबरा करके रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे कि कुआं रुका हुआ पानी सड़ जाता है। यह सुनकर के लड़के के मन में यह ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया और अगले दिन वह सामान्य होकर के स्कूल की ओर चल दिया। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्र नायक हो ची मिन्ह के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें, हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना आ जाए,
हमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा चलते रहना है। राह में कभी हमें सफलताएँ मिलेगी, कभी सफलताएँ मिलेगी, लेकिन हमें ये सफल दुःख और सुख ये आपस में मित्र हैं। ये आपको हर एक जगह कुछ दूरियां पर मिलते ही रहेंगे। कोई भी दिन आए, अपने माइंड को एक ही बात कहना, ऑल इज वेल, ये कुछ दिनों के लिए ही है, ये भी चला जाएगा। जैसे कि हमारा सिर दर्द करता है, सिर दर्द कितने देर के लिए करता है? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर तो वही मेरा नॉर्मल ही जीवन रहता है। तो इसीलिए कभी भी किसी बात से घबराना नहीं है। जो भी दिन आते हैं, कुछ ही दिन के लिए आते हैं, कुछ दिन के बाद वो फिर सही हो जाते हैं, वही हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, हमेशा अपने राह पे चलते रहना है, चलते रहना है। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।